राजनीति में जाति का कोई मतलब नहीं है आप। मैंने हम तो नहीं समझते हैं जाति का कोई मतलब होता। जाति का मतलब होता तो मैं कभी जीत के यहाँ से नहीं जाता। कैसे उस टीवी चैनल, उस अखबार के उस प्रचार से कैसे आप लड़ेंगे? हम लोगों के पास जनता है और भारतीय जनता पार्टी कोई बता दे काम कोई किया हो। यही बगहा रेल पुल सड़क पुल किसी ने बनवाया तो मुलायम सिंह ने बनवाया। इस जिले को मुलायम सिंह ने बनाया। रेलवे का मान परिवर्तन मुलायम सिंह ने किया। इन सड़कों का जाल मुलायम सिंह ने बिछाया। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है अपने समय में। भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी पार्टी है, जो फासिस्टवादी झूठ पर आधारित है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय कुशीनगर लोकसभा में मौजूद हैं। चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं, लगातार हम लोग आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायने में महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना दम लगाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लगभग इंडिया गठबंधन बन के तैयार खड़ा है। लगभग सभी राज्यों में सीटों का क्या बंटवारा होना है तय हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र, सनातन और राम की नाव पर सवार है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। किन मुद्दों के साथ इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता जाने वाली है, उसको हम लोग आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग कुशीनगर लोकसभा में हैं। कुशीनगर से पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे। इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि कुशीनगर का क्या माहौल है, कुशीनगर से क्या तैयारी विपक्ष की है, क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है, कितना तैयार हैं ये लोग गोरखपुर मंडल में, क्योंकि कुशीनगर आता है। गोरखपुर वो जगह जहां के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है पूरे मंडल में, जिसका नतीजा हम लोगों ने पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में देखा। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी चैनल पर। सवाल ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार गांव-गांव कार्यक्रम कर रही है। विपक्ष लेट है क्या अपने कार्यक्रम को लेके? भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी पार्टी है, जो फासिस्टवादी झूठ पर आधारित है। कहीं गांव-गांव कुछ एक भी कोई कार्यक्रम आप लोग बता दीजिए हो तो। कुछ कोई कार्यक्रम नहीं है। झूठ बोल करके, झूठ का पुलिंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। आज झूठ बोल करके गुमराह जनता को करके और वोट लेती है। झूठ बोल के भाजपा अपना माहौल बना रही है। हाँ, झूठ बोल के बना रही है। उत्तर प्रदेश में हैं हम लोग, कुशीनगर में हैं, पूर्वांचल में आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को अपने साथ साधने का पूरा प्रयास कर रही है। चाहे वो बीते चुनाव में हम लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया यादव वोट बैंक को साधने के लिए। कितना आप देखते हैं, कितना भारतीय जनता पार्टी अपने साथ सभी जातियों को ला पाती है और सपा कितना तैयार है उसके लिए? ये तो आप कह सकते हैं, जिस जाति का मुख्यमंत्री या प्रमुख बनेगा तो उस जाति से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहीं होता होगा लेकिन यहाँ तो नहीं होता है। यहाँ तो जो काम करता है, जो अच्छी करता है, जनता के हित का काम करता है, जनता के बीच में करता है, उसको जनता पूछती है। राजनीति में जाति का कोई मतलब नहीं है आप कह रहे हैं। मैंने हम तो नहीं समझते हैं जाति का कोई मतलब होता। जाति का मतलब होता तो मैं कभी जीत के यहाँ से नहीं जाता। 2017 में समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया, काम बोलता है। और वो काम अखिलेश जी ने जो किया था अपने सारे कामों में उसको बताया, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे समाजवादी कन्याधन हो, समाजवादी पेंशन हो, तमाम काम गिनाए। काम बोलता है अखिलेश जी कहते रहे, लेकिन काम बोल नहीं पाया। 17, 22, 19 सभी चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। इस देश की जनता भोली भाली जनता है। धूर्तों के चक्कर में पड़ जाती है। झूठ बोल करके लोग गुमराह करके जनता से वोट ले लेते हैं। भोली भाली जनता है भारत की, दूसरा कुछ नहीं है। काम किसका है? जिसने काम किया है अखिलेश ने किया है, माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी कोई बता दे काम कोई किया हो। यही बगहा रेल पुल सड़क पुल किसी ने बनवाया तो मुलायम सिंह ने बनवाया। इस जिले को मुलायम सिंह ने बनाया। रेलवे का मान परिवर्तन मुलायम सिंह ने किया। इन सड़कों का जाल मुलायम सिंह ने बिछाया।
एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है अपने समय में। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। जी, झूठ के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, उन्हीं के पास है। आप लोगों के पास क्या है? कैसे उस टीवी चैनल, उस अखबार के उस प्रचार से कैसे आप लड़ेंगे? हम लोगों के पास जनता है, जनता के बीच जाते हैं, जनता हम लोग को हमको पसंद करती है, जनता हम लोग जिता के भेजती है। तो जनता तो 2014 से कह रही है कि चुपचाप कमल छाप। सभी जनता थोड़े कह रही है, और लोग जो विपक्ष में जीत के गए हैं वो कह लिए गए हैं, कैसे गए? खाली भारी जनता वही बोल रही है जनता। 2024 से ठीक पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 2024 से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई चुनावी लाभ लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राम की नाव पे सवार है। क्या लग रहा है इस बार राम भारतीय जनता पार्टी की नाव को पार लगा पाएंगे कि नहीं? हमसे कायदे पूछ रहे हैं, मैं एक पार्टी का आदमी हूँ, तो हम तो कहेंगे ही, अपने ही वाले ने कहेंगे। आप आम लोगों से पूछिएगा तब न बताएंगे कि कौन क्या है। आपको राम का असर दिखाई देता है कि नहीं अपने क्षेत्र में? हम तो किसी को मानते ही नहीं है, राम को नहीं मानते हैं। इंसान को मानते हैं। इंसान सबसे बड़ा है, उसकी सेवा कीजिए, उसको फल मिलेगा। राम का भजन करने वाला कितना है, किसका बच्ची कर दिया है, किसका? जो ढोंग है, ढोंग को करके लोग गुमराह करते हैं जनता को। तो राम का असर चुनाव में होगा या नहीं होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे, हम तो नहीं बताएंगे। वो तो इसीलिए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा चुनाव से ठीक पहले किए हैं कि असर दिखाई दे, लाभ मिले। वही करते हैं, वो झूठ का पुलिंदा पर खड़े रहते हैं। भारत की जनता सीधी साधी जनता है, गुमराह करके लोग वोट ले लेते हैं जनता से। भारत की जनता सीधी साधी और अच्छी जनता है, भोली भाली जनता है। उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बनके तैयार हो रहा है, अखिलेश जी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। सभी लोगों का ये कहना कि जातिगत जनगणना होगी, उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा, सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। वही बात लालू जी हमेशा से कहते रहे, वही बात नेताजी हमेशा कहते रहे। वो लोग जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो लोग काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, अखिलेश जी उनके साथ रहते हैं। जो लोग काम करेंगे अखिलेश जी उनके साथ रहेंगे। हाँ, जो काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के हितों का काम करते हैं, उनके साथ हैं अखिलेश जी। कुशीनगर में क्या माहौल है? अब कुशीनगर का माहौल आप लोग घूम रहे हैं, देख ही रहे होंगे, हम क्या बताएंगे माहौल। हमको तो टिकट कोई नहीं दिया था, निर्दल यहाँ से लोकसभा जीत के गए थे। पता है कि नहीं पता है आप? जब भी लड़ा हूं मैं जीत के गया हूं। तो 2024 में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ेंगे। दावेदारी है? दावेदारी तो मैंने पार्टी के सभी लोग जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, जनता भी चाहती है। यहाँ जो भी काम किया है, हुआ है, बालेश्वर यादव ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। उसके पहले नेता लोग रहे हैं कि नहीं रहे, उसके बाद रहे कि नहीं है। बगहा रेल पुल, सड़क पुल बालेश्वर यादव ने बनाया, जिला बालेश्वर यादव ने बनवाया, ढाढ़ा चीनी मिल बालेश्वर यादव ने लगाया, रेलवे का मान परिवर्तन बालेश्वर यादव ने किया। जो भी हुआ है इस जिले को पिछड़ा घोषित बालेश्वर यादव ने कराया, बाकी किसने किया है? पूरे गोरखपुर मंडल में इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है, वो हम लोगों ने विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में देखा। कैसे उस प्रभाव को काटते हुए आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी तो बाबू, तैयारी हम लोग कर रहे हैं, लड़ेंगे। जनता ने जीता के भेजती है। जनता को लगता है कि हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के साथ जाएगी। मुख्यमंत्री है यहाँ की जनता ने उसको मुख्यमंत्री थोड़ा बनाया है। योगी आदित्यनाथ का कोई असर यहाँ पे? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। जोगी है जोगा का। भारतीय जनता पार्टी
बहुत एक सिद्धांत के साथ, एक मुद्दे के साथ कि हिंदू राष्ट्र, सनातन, राम मंदिर, इसको लेके चल रही है। तो चल सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान को लेकर चलते हैं। हर वर्ग के लोग इंसान हैं। हर वर्ग की भलाई हमारा कर्तव्य है, वो उस रास्ते पर हम चलते हैं। सभी तो इंसान है, चाहे किसी जात के हों। लेकिन भेदभाव तो जाति के हिसाब से होता है ना। कहीं भेदभाव नहीं है, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। जाति के हिसाब से आप कह रहे हैं भेदभाव नहीं है? नहीं है, हम लोगों में तो भेदभाव नहीं है। नहीं, आप नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, सामाजिक भेदभाव की मैं बात कर रहा हूँ। सामाजिक भेदभाव भारतीय जनता पार्टी करती होगी, और लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते। पूछिए, मुस्लिम है, पूछिए इनसे कभी भेदभाव हो किसी प्रकार का हो? आप ये कह रहे हैं कि कुशीनगर में ब्राह्मण समाज का आदमी पासी के यहाँ, चमार के यहाँ, धोबी के यहाँ जाके खाना खा लेता है। मैं तो ये नहीं कहा कि कौन क्या करता है। ब्राह्मण और चमार में यहाँ भेदभाव नहीं है। इंसान में किसी में भेदभाव नहीं है, अपना करते होंगे लोग, लेकिन अब और तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कहीं भेदभाव। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सामाजिक भेदभाव कुशीनगर जिले में नहीं है। सामाजिक भेदभाव तो नहीं है। तो फिर जो लोग बात कर रहे हैं कि शोषण हुआ, हिस्सा जो अगर चाहे मीडिया सेंटर्स में देखें, चाहे अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, एक जाति के लोग वहाँ भर्ती हो गए। बांदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती हुई, एक जाति के लोग वहाँ भर्ती हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जाति के लोगों, ओबीसी के लोगों के प्रोफेसर्स को वहाँ से निकाला गया। ये क्या हम लोग खबरें सुनते हैं फिर? अब उसके विषय में तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा आपको। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे? कुछ नहीं जानते हैं गोरखपुर में यूनिवर्सिटी के विषय में। मैं अपने दायरे में रहता हूँ। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में योगी जी की जाति के लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में भर्ती हुए। योगी जी जाने मुख्यमंत्री हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के मुखिया हैं, जो चाहते हो करें, उसमें हमारा क्या कहना है। 2024 में चुनाव की तैयारी है, लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, यही आखिरी चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया गया तो संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। आपको भी ऐसा लगता है? हमको तो अभी तक कुछ नहीं लगा। लोग कहते हैं तो उस रास्ते को माना जाएगा, उस बात को। आपको लगता है कि भाजपा दोबारा आएगी जो संविधान खतरे में है? मैंने लगता तो है, भाजपा तो अपने हिसाब से काम करती है। उसको जहां फायदा दिखाई देगा वही काम करेगी। अगर संविधान बदलने से उसका काम ठीक होता है तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बदल देगी। जनतंत्र आप कहने खत्म हो जाएगा? मैंने जनतंत्र है कहाँ? नहीं है। कहाँ है, बता दीजिए। नहीं, वोट दिया जा रहा है, लोगों के वोटों से चुनाव हो रहा है, तो जनतंत्र ही है। नहीं, वोटों से चुनाव तो हो रहा है। वोटों तक जनतंत्र है। वोट के बाद कोई जनतंत्र नहीं रह गया है। वहां पहुंच जाने के बाद जनतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। राजतंत्र है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इस बार आप, क्योंकि कई अरसे से राजनीति को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने सभी नेताओं को देखा होगा, कई पीढ़ियां आपने देखी। क्या 2024 के चुनाव में आपको बाकी चुनाव से अलग दिखाई देता है? अभी तक तो हमको अभी तो चुनाव का कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या माहौल है। कुछ नहीं है। कुछ माहौल नहीं है? कुछ नहीं, किसी का माहौल नहीं है। किसी का माहौल नहीं। किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो इस बार समाजवादी पार्टी का होगा। सपा का होगा? हाँ, सपा का होगा। अब अभी चर्चा लोग शुरू कर लिए हैं। हाँ, एक काम भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, एक कोई काम हुआ तो बता दीजिए आप। पूछे इसी जिले में एक का कोई काम किया हो? इस जिले में जिला बनवाने से लेकर जिन सड़कों पर चल रहे हैं, इतनी अच्छी सड़कें कहीं आपको नहीं मिलेंगी। ये मुलायम सिंह की देन है, सरकार की देन, समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ये सब भाजपा अपने काम गिनाती है, आप बताइएगा उसमें से अगर आपकी सहमति है। नहीं, भाजपा कहती है कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे दिया, एयरपोर्ट बनवा दिए, कई रेलवे स्टेशन कई बनवा दिए, 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेस वे, सड़कों का जाल बिछा आम जनता का काम एयरपोर्ट से हो ही जाएगा। आम जनता का काम मेडिकल कॉलेज से होगा ही होगा।
नहीं होगा। वो अपना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जनता का काम नहीं किया है। एयरपोर्ट से जनता का लाभ नहीं होगा। क्या लाभ है ना एयरपोर्ट? आम जनता चलेगी हवाई जहाज से? बोलिए। विकास तेजी से होगा, विकास उसी से होगा। आवागमन बढ़ेगा तो विकास तेजी आवागमन सड़क से होगा। बढ़िया सड़क बनवाइए, बढ़िया आवागमन का साधन दीजिए। हवाई जहाज ही केवल साधन है। आप लोग हवाई जहाज से चल सकते हैं, आम जनता है ये हमारे भाई चल सकते हैं हवाई जहाज से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर से पूर्व सांसद बालेश्वर यादव जी, आपने सुना। और समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, ऐसा सांसद जी का कहना है। आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप बताइएगा कि कौन से मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी होने वाले हैं और किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।